क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 80 साल की उम्र के बाद आपको अकेले रहना पड़े तो आप कैसे संभालेंगे और इसके लिए कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए? उम्र बढ़ने के साथ नई चुनौतियां हो आती हैं, खासकर तब जब कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं। बात सिर्फ जीने की नहीं है, बल्कि इज्जत, सुरक्षा और खुशी के साथ जीने की है। अक्सर हमारे बुजुर्ग सोचते हैं, मैं अपनी आजादी कैसे बनाए रखूं, मैं मजबूत और सुरक्षित कैसे रहूं बिना हर समय किसी और पर निर्भर हुए। अच्छी बात यह है कि अगर सही तैयारी और जरूरी चीजें आपके पास हों तो 80 के बाद भी आप आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी रह सकते हैं। ये कोई शौक की चीजें नहीं है, बल्कि व्यावहारिक और जरूरी साधन है जो आपके स्वास्थ्य, आराम और मन की शांति का ध्यान रखते हैं। इस वीडियो में हम 5 जरूरी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको 80 की उम्र के बाद भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करेंगी। हर एक चीज आसान है, वास्तविक है और खास तौर पर बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुनी गई है। इनमें घर की सुरक्षा से लेकर मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव तक सब शामिल है। ये किसी डर या कमजोरी की बात नहीं है, बल्कि आपको ताकत देने का तरीका है ताकि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी जरूरी चीज ऐसी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं, लेकिन वही सबसे बड़ा फर्क ला सकती है आपकी आजादी और खुशहाली बनाए रखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुरक्षित और आसान घर की व्यवस्था। 80 साल की उम्र के बाद अकेले रहते हुए सबसे जरूरी चीज है आपका घर सुरक्षित और आसानी से रहने लायक हो। जो घर कभी आरामदायक लगता था, वही उम्र बढ़ने के साथ छिपे हुए खतरों से भर सकता है। सीढ़ियां जो कभी आसानी से चढ़ी जाती थीं, अब पहाड़ जैसी लग सकती है। कालीन या दरी जो घर को सुंदर बनाती थी, अब फिसलने का कारण बन सकती है। ऊंची अलमारियों से सामान निकालना एक खतरनाक काम हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें मामूली लगती हैं, लेकिन असल में यही तय करती हैं कि आप आत्मनिर्भर रहेंगे या किसी हादसे का शिकार होंगे। गिरना बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाथरूम में जरा सा फिसलना या रास्ते में अटकी कोई चीज आपको महीनों अस्पताल और दवा के चक्कर में डाल सकती है। इसी वजह से डॉक्टर भी कहते हैं, अपने घर को उम्र के हिसाब से ढालना बहुत जरूरी है। जैसे बाथरूम में हैंडल ग्रैब बार्स लगाना, अंधेरे कोनों में अच्छी रोशनी करना, फिसलन रोधी मैट का इस्तेमाल करना। ये सब कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि समझदारी की पहचान है। ये आपकी आजादी को सुरक्षित रखते हैं और हादसों से बचाते हैं। इसके साथ ही घर को आसानी से उपयोग करने योग्य, एक्सेसिबल बनाना भी जरूरी है। रोजमर्रा के सामान को नीचे वाली शेल्फ में रखना, हर कमरे में फोन या बेल रखना, ऐसे फर्नीचर का इस्तेमाल करना जिसमें बैठना उठना आसान हो। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को सुरक्षित और आसान बना देते हैं। सोचिए 82 साल की सुधा जी का उदाहरण, जो अपने पति के जाने के बाद उसी पुराने घर में रहती थी। पहले तो उन्होंने सीढ़ियां चढ़ने की परेशानी को नजरअंदाज किया, लेकिन एक बार लगभग गिरते गिरते बचीं। तब उन्होंने समझा बदलाव करना जरूरी है। उन्होंने अपना बेडरूम नीचे शिफ्ट किया, घर में रोशनी बढ़ाई और ढीले कालीन हटा दिए। नतीजा यह हुआ कि उनका घर फिर से सुरक्षित और आरामदायक जगह बन गया। जब आपका घर आपकी जरूरतों के हिसाब से ढल जाता है, तो आप चिंता छोड़कर जीवन का आनंद ले सकते हैं। सुरक्षित और सुविधाजनक घर बनाना उम्र को मान लेने की बात नहीं है, बल्कि अपने माहौल पर नियंत्रण रखने का तरीका है। याद रखिए, एक तैयार और सुरक्षित घर से मिलने वाला आत्मविश्वास ही आपको 80 के बाद भी स्वतंत्र और खुशहाल बनाए रखता है। नंबर 2, भरोसेमंद भोजन और खानपान की योजना। 80 साल की उम्र के बाद अकेले रहते हुए दूसरी सबसे जरूरी चीज है सही और नियमित भोजन की व्यवस्था। इस उम्र में शरीर को लगातार ऊर्जा चाहिए ताकि ताकत बनी रहे, बीमारियों से बचाव हो सके और मांसपेशियां कमजोर न पड़े। लेकिन अक्सर देखा गया है कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग खाने को हल्के में लेने लगते हैं। कोई दिन भर बस स्नैक्स खा लेता है, कोई खाना छोड़ देता है, तो कोई आसान लेकिन हानिकारक जमे हुए या प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर हो जाता है। ऐसी आदतें धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देती हैं और पोषण की कमी, मलन्यूट्रिशन और मांसपेशियों की कमजोरी, सर्कोपेनिया का खतरा बढ़ जाता है।
सही खान-पान की आदत बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। बस ध्यान रहे कि रसोई में हमेशा जरूरी चीजें हों। ताजे फल, सब्जियां, दालें, अंडे या मछली, चिकन जैसे हल्के प्रोटीन और साबुत अनाज, होल ग्रेन्स। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती हैं, ताकत बनाए रखती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जैसे सुबह का दलिया और फल, दोपहर में सब्जी और दाल चावल या रोटी, रात में हल्का खाना जैसे सूप या खिचड़ी। ये साधारण लेकिन पौष्टिक भोजन आपको किसी भी जमे हुए तैयार खाने से कहीं ज्यादा स्वस्थ रखेंगे। नियमितता, कंसिस्टेंसी सबसे अहम है। समय पर और संतुलित खाना खाने से शरीर सही तरह से काम करता है और ताकत बनी रहती है। खाने की योजना, मील प्लानिंग भी बहुत मदद करती है। अगर आप हफ्ते में कुछ घंटे निकालकर पहले से खाना तैयार कर लें, तो रोज-रोज जल्दी में गलत चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुजुर्ग जो हफ्ते में समय निकालकर सब्जियां काट कर रख लेते हैं या दालें, सूप पहले से बना लेते हैं, वो रोजाना आसानी से अच्छा खाना खा पाते हैं। ये कोई बड़ी-बड़ी रेसिपी या महंगे व्यंजन बनाने की बात नहीं है। बस एक रूटीन बनाने की जरूरत है जिससे अच्छा खाना खाना आसान बन जाए, न कि मुश्किल। शंकर जी 69 साल के का उदाहरण। पत्नी के निधन के बाद वे अकेले रहने लगे। शुरुआत में उन्होंने भी खाना छोड़ना शुरू कर दिया और बस डिब्बा बंद चीजों पर गुजारा करने लगे। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा कम होने लगी और डॉक्टर ने मांसपेशियों के कमजोर होने की चेतावनी दी। तब उन्होंने संडे को थोड़ा समय निकालकर भुनी हुई सब्जियां, दही, खिचड़ी और सलाद जैसे आसान भोजन पहले से बनाकर रखना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आई और सबसे बड़ी बात, उन्हें सुकून मिला कि वे अपने शरीर का सही ख्याल रख रहे हैं। याद रखिए, अच्छा खाना सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि रोज ये एहसास भी कराता है कि आप अपनी देखभाल के लायक हैं। सही खानपान ही आपको आत्मनिर्भर, संतुलित और स्वस्थ बनाए रखता है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी हैं, तो कृपया नीचे 2 कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। आपका सहयोग हमें प्रेरित करता है और अच्छी जानकारीपूर्ण सामग्री बनाने में मदद करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मजबूत स्वास्थ्य और दवाइयों की देखभाल का सिस्टम। 80 साल की उम्र के बाद अकेले रहते हुए तीसरी सबसे जरूरी चीज है स्वास्थ्य और दवाइयों की सही देखभाल का मजबूत सिस्टम। इस उम्र में छोटी सी बीमारी भी अगर ध्यान न दिया जाए तो बड़ी परेशानी बन सकती है और अकेले रहने पर हमेशा कोई पास नहीं होता जो शुरुआती लक्षण पहचान सके। इसलिए एक भरोसेमंद योजना होना बहुत जरूरी है। इसमें शामिल है नियमित चेकअप करवाना, दवाइयों का सही तरह से इस्तेमाल करना और इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल सके इसकी तैयारी रखना। दवाइयों की व्यवस्था अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा है दवाइयों को भूल जाना या गलत तरीके से लेना। कभी खुराक ज्यादा ले ली, कभी गोली लेना भूल गए या फिर दवा खत्म होने के बाद रीफिल करना टाल दिया। ये छोटी सी गलतियां गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए दवाइयों को आसान और पक्का सिस्टम से मैनेज करना जरूरी है। पिल ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करना, मोबाइल में रिमाइंडर सेट करना या एक चार्ट कैलेंडर बनाना, ये सब आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं और गलतियों से बचाते हैं। नियमित डॉक्टर विजिट सही मेडिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। डॉक्टर से लगातार संपर्क, समय पर चेकअप करवाना, टेस्ट रिपोर्ट्स को फॉलो करना और सवालों की लिस्ट बनाकर डॉक्टर से पूछना। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं कि सब ठीक है, अभी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन यही लापरवाही बाद में बड़ी बीमारी बन सकती है। याद रखिए, समय रहते रोकथाम करना इलाज से कहीं ज्यादा आसान और असरदार होता है। इमरजेंसी तैयारी, अचानक गिरना, चक्कर आना या सीने में दर्द, ये सब किसी भी वक्त खतरनाक स्थिति बना सकते हैं। हर समय पास में फोन रखना, मेडिकल अलर्ट डिवाइस ब्रेसलेट पहनना, नजदीकी अस्पताल और डॉक्टर का नंबर सामने लिखकर रखना और जरूरत पड़ने पर तुरंत गाड़ी या मदद का इंतजाम होना, ये सब आपको सुरक्षित रखते हैं। एक उदाहरण, कमला जी, 84 वर्ष का अनुभव। वे अक्सर ब्लड प्रेशर की दवा लेना भूल जाती थीं और सोचती थीं कि चेकअप बाद में करा लूंगी। एक दिन अचानक वे किचन में गिर पड़ी और घंटों वहीं पड़ी रहीं।
जब तक पड़ोस की औरत ने आकर मदद नहीं की। इसके बाद उन्होंने मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट लिया, दवाइयों की टाइम टेबल बनाई और डॉक्टर के पास नियमित जाना शुरू किया। इन छोटे छोटे बदलावों ने उन्हें फिर से सुरक्षा और आत्मविश्वास दिया और वे अपनी स्वतंत्र जिंदगी आराम से जी सकीं। याद रखिए, मजबूत मेडिकल और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बनाना डरने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित रहने के लिए है। जब आपका स्वास्थ्य नियंत्रण में होता है तो आप बिना चिंता के अपने शौक, दोस्तों और रोजमर्रा की खुशियों पर ध्यान दे सकते हैं। नंबर 4, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव। 80 साल की उम्र के बाद अकेले रहते हुए चौथी सबसे जरूरी चीज है भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव बनाए रखना। सुरक्षा, खानपान और स्वास्थ्य जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है इंसानी रिश्ता और अपनापन। अकेलापन बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ मन को उदास नहीं करता, बल्कि शरीर पर भी असर डालता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है और याददाश्त भी तेजी से कम होने लगती है। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो सामाजिक रिश्ते और संपर्क उतने ही जरूरी हैं जितना सही खाना और दवाइयां। कैसे बनाए रखें जुड़ाव? इसका मतलब ये नहीं कि हर समय आपके आसपास भीड़ हो। बस इतना जरूरी है कि आप नियमित रूप से उन लोगों से जुड़े रहें जो आपको हौसला, साथ और अपनापन दें। हफ्ते में एक बार बच्चों से फोन पर बात करना, पड़ोस में रहने वाले किसी से मिलना या पास के सीनियर ग्रुप जॉक कम्युनिटी सेंटर की गतिविधियों में शामिल होना। ये छोटी छोटी बातें दिल को सुकून देती हैं और याद दिलाती हैं कि आप अकेले नहीं हैं। खुशी के पल बनाइए। भावनात्मक जुड़ाव का मतलब है जिंदगी में खुशी और हंसी की जगह बनाना। पुराने किस्से सुनना, दोस्तों के साथ हंसना या बस किसी भरोसेमंद शख्स से मन की बात कहना, ये सब मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आज तकनीक ने इसे और आसान बना दिया है। वीडियो कॉल, ग्रुप चैट या ऑनलाइन क्लासेस, ये सब आपको ऐसे लोगों से जोड़ सकते हैं जो आपके शौक और रुचि साझा करते हैं। एक उदाहरण, राजेश जी, 81 वर्ष का अनुभव। पत्नी के जाने के बाद वे दिन भर चुपचाप टीवी देखते और अकेले खाना खाते थे। धीरे धीरे उन्हें गहरी उदासी महसूस होने लगी। फिर उन्होंने नजदीकी बुक क्लब ज्वाइन किया और हफ्ते में 2 दिन पड़ोसी के साथ चाय पर मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। वे फिर से हंसने लगे, अकेलापन कम हुआ और यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उनके मूड और ऊर्जा में सुधार देखा। याद रखिए, सामाजिक रिश्ते लंगर, एंकर की तरह काम करते हैं। वे आपको स्थिर रखते हैं जब जिंदगी अनिश्चित लगे। भले ही आप अकेले रहते हो, लेकिन भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव आपको ताकत देते हैं, मन को ताजगी देते हैं और अकेलेपन के बोझ से बचाते हैं। ये रिश्ते समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि दिल भरने और आत्मबल बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी लगी हैं, तो कृपया नीचे 4 कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है और हमें और भी अच्छी, जानकारीपूर्ण और प्रेरक सामग्री बनाने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, आर्थिक स्थिरता और रोजमर्रा की सहूलियतें। 80 साल की उम्र के बाद अकेले रहते हुए 5वीं और आखिरी सबसे जरूरी चीज है आर्थिक स्थिरता और रोजमर्रा की मदद करने वाले साधन। पैसा खुशी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन ये सुकून, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जरूर देता है। अगर आर्थिक स्थिरता न हो तो सबसे साधारण जरूरतें जैसे अच्छा खाना, सुरक्षित घर और मेडिकल देखभाल भी कठिन हो जाती है। आर्थिक स्थिरता क्यों जरूरी है? अकेले रहने वाले बुजुर्गों को चाहिए कि वे अपनी आर्थिक स्थिति साफ साफ समझें। आय जैसे पेंशन, सेविंग्स या रिटायरमेंट फंड, खर्चे जैसे दवाइयाँ, बिजली पानी, जरूरी सामान और बचत। जब आपको पता होता है कि आपके पास कितना है और वो कितने समय तक चलेगा, तो मन से बोझ हल्का हो जाता है। एक सरल बजट बनाकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना, जैसे खाना, दवा, घर की सुरक्षा, आपको अनावश्यक तनाव से बचाता है। इस उम्र में लक्ष्य अमीरी नहीं है, बल्कि सुरक्षा और आत्मविश्वास है कि आप अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। रोजमर्रा की सहूलियतें। आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ दैनिक जीवन को आसान बनाने वाले साधन और सेवाएं भी बहुत मददगार होते हैं। डॉक्टर के पास जाने या खरीदारी के लिए भरोसेमंद वाहन की व्यवस्था,
जरूरत पड़ने पर सफाई या घर के छोटे कामों के लिए मदद लेना, खाना बनाने में दिक्कत हो तो मील डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल करना, बिजली पानी के बिल ऑटोमेटिक पेमेंट से जमा करना या फिर इमरजेंसी अलर्ट डिवाइस का इस्तेमाल करना। ये सब छोटे छोटे उपाय आपका बोझ हल्का कर देते हैं और आपको सुरक्षित रखते हैं। एक उदाहरण, सुमित्रा जी 83 वर्ष का अनुभव। पति के निधन के बाद वे अकेली रहने लगी। शुरुआत में वे बिल भरना भूल जाती, खाना छोड़ देती क्योंकि पकाने की ताकत नहीं रहती और बाहर जाना बंद कर दिया क्योंकि अब वे ड्राइव नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास और सेहत दोनों गिरने लगे। फिर उन्होंने अपने खर्चे संभालने के लिए ऑटोमेटिक बिल पेमेंट सेट किया, हफ्ते में एक बार ग्रोसरी डिलीवरी शुरू करवाई और थोड़ी सी बचत से घर की सफाई के लिए मदद लेने लगी। इन छोटे छोटे बदलावों ने उनकी जिंदगी बदल दी। वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगीं, तनाव कम हुआ और अब वे अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा पाती थीं जिनसे उन्हें खुशी मिलती थी, जैसे बागबानी और पोते पोतियों से फोन पर बात करना। याद रखिए, आर्थिक स्थिरता और रोजमर्रा की सहूलियतें वो नींव हैं जिन पर बाकी सब चीजें टिकती हैं। जब पैसे और जरूरी व्यवस्थाएं सही हों तो बुजुर्ग सिर्फ जीते नहीं बल्कि सच में जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये दूसरों पर पूरी तरह निर्भर होने की बात नहीं है, बल्कि समझदारी से संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का तरीका है। सही योजना से आप हर दिन आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं, जरूरतें पूरी होंगी, सुरक्षा बनी रहेगी और जीवन उसी तरह जिएंगे जैसे आप चाहते हैं। अंतिम विचार, जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, एक बार फिर सोचिए उन 5 जरूरी बातों के बारे में जिन पर हमने चर्चा की। 80 साल की उम्र के बाद अकेले रहना सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही तैयारी और सही साधनों के साथ यह जीवन बहुत संतोषजनक और सुखद भी हो सकता है। एक सुरक्षित और आसान घर आपको हादसों से बचाता है। भरोसेमंद भोजन और सही खान पान शरीर को ताकत देता है। मजबूत मेडिकल और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम आपकी सेहत पर नियंत्रण रखता है। सामाजिक जुड़ाव याद दिलाते हैं कि आप कभी सचमुच अकेले नहीं हैं। और आर्थिक स्थिरता व रोजमर्रा की सहूलियतें आपको अपने तरीके से जीने का आत्मविश्वास देती है। सोचिए, इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी और क्या आपकी जिंदगी में ऐसी जगह है जहां थोड़ा बदलाव या सुधार करने की जरूरत है? याद रखिए, यह सब केवल टिप्स नहीं है, बल्कि आपकी स्वतंत्रता, गरिमा और खुशहाली की नींव है। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ बिल्कुल सही ही हो, बस छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम आपको एक सुरक्षित, मजबूत और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाते हैं। 80 साल के बाद अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने दिनों को अपने हिसाब से ढालने का मौका है। आज से तैयारी करके आप अपने आने वाले वर्षों को आत्मविश्वास और सुरक्षा का तोहफा दे सकते हैं। याद रखिए, अकेले भी अच्छी जिंदगी जीना पूरी तरह संभव है जब आप अपने ऊपर निवेश करना चुनते हैं। आज लिए गए छोटे छोटे फैसले आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे और आपको स्वतंत्रता और आराम का हक दिलाएंगे। धन्यवाद, आपने इस वीडियो में हमारा साथ दिया। कमेंट में हमें बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा और अपनी जिंदगी में कौन सा बदलाव अपनाने का सोच रहे हैं। आपके विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका सहयोग हमें और बेहतर और प्रेरणादायक सामग्री बनाने की ताकत देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।